75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं मुंबई मंडल रेल परिवार के सभी सदस्यों, उनके परिवारजनों, मान्यता प्राप्त यूनियंस, एसोसिएशंस और हमारे सम्मानित यात्री एवं ग्राहकों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां ले रहे होंगे। यह दिन हमें याद दिलाता है हमारे उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जो निस्वार्थ भाव से आज़ादी के लिए लड़े और समय पड़ने पर अपने प्राणों की भी आहुति दी। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं उन सभी को शत शत नमन करता हूं। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज़ादी के इन वर्षों में मुंबई मंडल ने चहुमुखी विकास किया है, चाहे वह संरक्षा क्षेत्र हो, तकनीकी प्रगति हो, खेल हो, आधारभूत संरचना हो या गाड़ियों का समय से संचालन हो। हमारे मुंबई मंडल ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण मंडल को गाड़ियों के परिचालन एवं एसेट्स के आवश्यक रखरखाव में काफ़ी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फिर भी हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण हमने मालगाड़ियाँ, ऑक्सीजन विशेष स्पेशल, लंबी दूरी की स्पेशल गाड़ियाँ, उपनगरीय गाड़ियाँ चलाने के लिए भी साथ ही हम अपने एसेट्स का रखरखाव कर पा रहे हैं। आप सभी इस उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा के हकदार हैं। इसे मुंबई मंडल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई मंडल के खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुंबई मंडल की 4 महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री मोनिका, सुश्री सुशीला चानू और सुश्री ई रजनी भारतीय महिला टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी टीम की हिस्सा थी। इस टीम ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सबसे अधिक अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी सुश्री वंदना कटारिया ओलंपिक्स में हैट्रिक मारने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं तथा नॉकआउट राउंड में टीम को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि ये चारों खिलाड़ी मुंबई मंडल से हैं। मैं मंडल खेलकूद एसोसिएशन CRA से और कोचेज़ द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं मुंबई मंडल की पूरी मेडिकल टीम की हृदय से सराहना करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उपलब्ध सीमित संसाधनों में कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के उपचार के कर्तव्य को पूरा कर दिखाया है। मैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सभी मान्यता प्राप्त यूनियंस, उनके ऑफिस बियर्स और उनके परिवारजनों जो हमारे साथ एक चट्टान के समान अडिग थे, सभी की सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष कर्मचारियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंडल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें से कुछ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बायकला और कल्याण हॉस्पिटल्स में इशरे कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार नेगेटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित किया गया। यह हमारे अनुमान के अनुसार भारतीय रेल में पहला है। कल्याण हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स, लेप्रोस्कोप, कैश कार्ड, जेनिटर और CR मशीन जैसे कई उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग शुरू किया गया। दवाइयों और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया। बायकला और कल्याण हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन एवं विभिन्न वार्डों व OPD का नवीनीकरण किया गया। 19 निजी अस्पतालों और 5 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ टाई अप किया गया। हमने कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए भी भरसक पहल की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल बायकला के अलावा मंडल रेलवे हॉस्पिटल कल्याण तथा मंडल के 9 स्वास्थ्य इकाइयों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल बायकला में आइसलाइंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। अभी तक मंडल के 32,574 कर्मचारियों में से 25,000 से अधिक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हुआ है। पहला डोज 23,553 व्यक्तियों को दिया गया और दूसरा डोज 9,741 व्यक्तियों को दिया गया। इसके अलावा हमने करीब 33,000 गैर रेल कर्मचारी नागरिकों का भी वैक्सीनेशन कराया। मैं शेष सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द कोविड वैक्सीनेशन करवाएं।
मुझे अत्यंत गर्व है कि हमारे बहादुर पॉइंट्समैन श्री मयूर शिल्के पर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सामने से आती हुई ट्रेन के सामने दौड़ लगाते हुए ट्रैक पर गिरे हुए बच्चे की जान बचाई और ख़ुद को भी सुरक्षित किया। मीडिया के माध्यम से यह वीडियो पूरे विश्व में पहुंचा और सभी की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया। ऐसे ही हमारे बहुत से रेलकर्मी, चाहे वो रेल सुरक्षा बल के जवान हों, वाणिज्य विभाग के कर्मी हो, रनिंग स्टाफ हो या अन्य कर्मी हो, उन्होंने भी समय समय पर तत्परता दिखाते हुए ट्रेन से गिरते हुए यात्रियों की जान बचाई है या स्टेशन पर हुई स्वास्थ्य की तकलीफ़ में उनकी मदद की है। हम इन सभी का अभिवादन करते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मंडल ने अत्यंत अल्पकालीन सूचना पर मुलुंड में एक रैंप का निर्माण किया, जिससे सेना के टैंक्स तथा अन्य वाहनों का रेल से परिवहन हो सके। साथ ही कलम्बुली गुड शेड में ऑक्सीजन टैंक ले जाने वाले ट्रक्स को मालगाड़ी पर चढ़ाने के लिए एक रैंप रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और देश की पहली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन का 19 अप्रैल को प्रारंभ किया गया। कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमने 16 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन्स को रोरो के माध्यम से परिचालित किया। इस कठिन वर्ष के दौरान मुंबई मंडल ने उपनगरीय गाड़ियों के परिचालन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करते हुए 95% तक की सेवाएं यथास्थिति कर दी हैं। उसी तरह प्रतिदिन मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी क्रमशः 180 तक बढ़ाई गई हैं। इस वर्ष मुंबई मंडल का समय पालन 96% है, जो पिछले 10 वर्षों में उच्चतम है। वर्ष 2019-20 के 16.64 मिलियन टन लदान की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मंडल में 16.09 मिलियन टन का लदान हुआ है। भिवंडी स्टेशन को नया पार्सल डिपो के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे लगभग 12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जन हुआ है। प्रभावी मार्केटिंग प्रयासों से हमने बांग्लादेश के लिए मिनी ट्रकों का परिवहन, मिनी स्केल आयरन, जिप्सम, सोयाबीन, अमोनिया, लिक्विफाइड गैस आदि नई वस्तुओं के लदान को आकर्षित करने में सफलता हासिल की है। इस महामारी के मुश्किल समय में हमने पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को जारी रखा है। मैं हमारी सभी माल तथा पार्सल लदान करने वाले ग्राहकों का उनके समर्थन एवं मंडल पर विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। कई चुनौतियां होने के बावजूद हमने मानसून संबंधी सभी आवश्यक उपाय अपनाए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल कार्य तथा एसेट्स के रखरखाव के कार्य भी किए। दिनांक 21/7/2021 को अभूतपूर्व वर्षा के साथ ही एनी एवं एसी सेक्शन में बहुत बड़े भूस्खलन के कारण यात्री एवं माल यातायात बाधित हुआ, लेकिन लगातार भारी वर्षा होते हुए भी सभी संबंधित कर्मचारियों ने रिकॉर्ड समय के अंदर यातायात पुनः बहाल करने के लिए सेक्शन को पुनः स्थापित करने हेतु उत्कृष्ट कार्य किए। मैं इन सभी कर्मचारी, अधिकारी, यूनियंस एवं एसोसिएशंस द्वारा किए गए अथक प्रयासों की सराहना करता हूं। प्रमुख अभियांत्रिकी कार्य: सैंडर्स रोड स्टेशन पर माइक्रो टनलिंग, जो कि मध्य रेल की संभवतः सबसे लंबी माइक्रो टनल है, का कार्य पूर्ण हुआ और मस्जिद का कार्य अंतिम चरण पर है। ये दोनों कार्य परिचालन को बिना आहत हुए संपन्न हो रहे हैं। पतरे पुल कल्याण में नए आरओबी का निर्माण किया गया। हैंकॉक रोड आरओबी के लिए, कोपरी आरओबी की चौड़ाई के लिए तथा जसई जीएनपीटी सेक्शन में एनएचएआई आरओबी के लिए गर्डर्स का लॉन्चिंग का कार्य पूरा हुआ है। 7 लेवल क्रॉसिंग बंद किए गए। यात्री सुविधाएं: मुंबई सीएसएमटी निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की सेवाएं प्रतिदिन कर दी गई हैं। मुंबई सीएसएमटी कल्याण सेक्शन में एसी लोकल सेवा शुरू कर दी गई है। मुंबई सीएसएमटी कलवा, विट्ठलवाड़ी और थाने में 4 ट्विन एस्केलेटर्स स्थापित किए गए हैं। अंबरनाथ में नया होम प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। विक्रौली, टिटवाला, अटगांव, तलोजा पर 4 नए एफओबी एवं खांडेश्वर और बेलापुर में 2 पब्लिक एफओबी उपलब्ध कराए गए हैं। 17 एफओबी की मरम्मत की गई है। मुंबई सीएसएमटी स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाया गया। ऊर्जा बचत में कारगर 201 बीएलडीसी सीलिंग फैन लगाए गए। मुंबई सीएसएमटी स्टेशन पर 35 और एलटीटी पर 10 हाई वॉल्यूम लो स्पीड के फैंस लगाए गए।
भारतीय रेलवे में मुंबई मंडल द्वारा पहली आईपी आधारित केंद्रीय घोषणा प्रणाली शुरू की गई। मुंबई सीएसएमटी दादर और एलटीटी स्टेशंस पर मेन लाइन मेल एक्सप्रेस के आगमन प्रस्थान को दर्शाने वाले नए एलईडी आधारित डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। पनवेल और इगतपुरी में नए कोच गाइडेंस सिस्टम डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। ब्रेल टेक्टाइल मैप सीएसएमटी स्टेशन पर लगाया गया। कुर्ला और कल्याण स्टेशन पर चाइल्ड फीडिंग सेंटर खोले गए। माटुंगा स्टेशन पर सौर ऊर्जा सहित एक वाटर कूलर स्थापित किया गया। मुंबई मंडल द्वारा स्मार्ट सहेली महिला सुरक्षा उपक्रम की शुरुआत की गई। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सीएसएमटी मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस एवं सीएसएमटी पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच शुरू किया गया। इस कोच में दिखने वाला प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित यात्रियों ने इसकी बहुत सराहना की है और हम अन्य ट्रेन्स में भी इसे शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। सीएसएमटी स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल स्टेशन के लिए आईजीबीसी गोल्ड रेटिंग सर्टिफिकेट का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठाणे स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया में हेरिटेज के रूप में एक नैरो गेज इंजन को दिनांक 31 मार्च 2021 को स्थापित किया गया। महाप्रबंधक महोदय का वार्षिक निरीक्षण दिनांक 28 फरवरी 2021 को सीएसएमटी कल्याण सेक्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सायन रेलवे स्टाफ कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल, प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था उन्नत की गई, साथ ही ड्रेनेज और लाइटिंग में सुधार किया गया। कल्याण रेलवे स्कूल में नया वातानुकूलित ऑडिटोरियम और एक केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा से 100% संचालित करने के लिए नागोठाणे, पैन स्टेशन, नीलजे और पनवेल स्टेशन, इनमें हर एक स्टेशन में 20 केडब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। रेलवे सुरक्षा बल बैरक्स मुलुंड में भी 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। हरित ऊर्जा पहल के अंतर्गत एलटीटी स्टेशन पर 565 केडब्ल्यूपी क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 18 सीएसएमटी सर्कुलेटिंग एरिया के प्रवेश द्वार पर 100 फीट ऊंचे स्मारकीय ध्वज के पास के बगीचे के किनारे पर एलईडी इल्यूमिनेटेड कर्ब स्टोन लाइट्स की व्यवस्था की गई है। रेलवे ज़मीन से विविध स्थलों पर बनाए गए कुल 108 अनाधिकृत स्ट्रक्चर संरचनाओं को हटाया गया। कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करने के भाव से एनजीओ प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा स्टेशंस के दीवारों पर पेंटिंग करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ठाणे सेक्शन में आने वाले 19 स्टेशन सुशोभित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित समारोह। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुल 20,250 पौधे लगाए गए। इनमें से 10,000 पौधे मियावाकी पद्धति से लगाए गए। एनएफआर मॉड्यूल के अंतर्गत अन्य ग्रीन इनिशिएटिव्स। 9 स्टेशंस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दी गई। कुर्ला पश्चिम में ई बाइक की सुविधा दी गई। ठाणे में मुंबई की पहली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कम बैटरी स्वैपिंग पॉइंट की सुविधा दी गई है। कल्याण रेलवे स्कूल की कुछ उपलब्धियां। स्कूल ने 10वीं तथा 12वीं बोर्ड में 100% परिणाम प्राप्त किया है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से श्री चंद्रेश कन्याल और कुमारी चेतना चौधरी, जिन्होंने 12वीं कक्षा में क्रमशः साइंस और कॉमर्स में टॉप किया है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। इस स्कूल के पर्यावरण क्षेत्र के कार्य की सराहना करते हुए आईजीबीसी स्तर पर भारत के 80 टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक इस स्कूल के प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कॉफी टेबल बुक में प्रकाशित भी किया गया है। कोविड महामारी के दौरान भी स्कूल ने कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जैसे कि अंतर स्कूल ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, राष्ट्रीय स्तर संभाषण प्रतियोगिता, आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय टेक फेस्ट आदि और सराहनीय स्थान अर्जित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने फिट इंडिया अभियान में स्कूल के काम की सराहना की है और इसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया है। कर्मचारी कल्याण। कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण में भी रेल परिवार देखरेख मुहिम के अंतर्गत रेल कर्मियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। कुल 1470 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले निपटाए गए। कुल 156 अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां की गई।
कुल 4,216 कर्मचारियों को चयन, उपयुक्तता और ट्रेड परीक्षा के जरिए पदोन्नत किया गया। 1445 नई भर्तियां आरआरबी और आरआरसी के माध्यम से हुई। मंडल में कुल 68,030 ई पासिस ईपीटीओ एचआरएमएस के माध्यम से जारी किए गए, जो भारतीय रेल पर अन्य मंडलों की तुलना में सबसे अधिक हैं। हमारी मंडल सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा सभी शाखाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर मंडल के अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। उन्होंने इस मुश्किल दौर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हम सबका मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हमारी डीसीए की टीम प्रशंसा की पात्र है। यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सदैव प्राथमिकता रहेगी और शून्य दुर्घटना ही हमारा प्रयास रहेगा। हमें हमारे सम्मानीय ग्राहकों से प्राप्त सुझावों के माध्यम से सहयोग मिला है, जिसे मंडल पर आगे के सुधार के लिए सदैव सकारात्मक सोच के रूप में लिया गया है। यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने यात्रियों की संतुष्टि के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करें, जिसमें हम सुधार के साथ निरंतर प्रयासरत भी रहें। इस सुअवसर पर यह बताना ज़रूरी है कि मुंबई मंडल के कई क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसका श्रेय प्रत्येक कर्मचारी के अथक प्रयासों एवं यूनियंस और एसोसिएशंस के सहयोग को जाता है। मैं उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मैं हमारे कर्मचारियों के परिवारजनों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को एक बार फिर हमारे महान राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को जोश के साथ मनाएं तथा देश की एकता, सुरक्षा एवं निरंतर विकास के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करें। इस देश की आन बान शान बनाए रखना ही हमारा निरंतर ध्येय रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।